जी तो श्रील प्रभुपाद जी का ऑफरिंग अपना बोलता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज का बहुत ही विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है और कल हमने जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। तो मैं सोच रहा था कि कृष्ण जन्माष्टमी से हम सबके लिए कृष्ण जन्माष्टमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, क्योंकि प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो हम जन्माष्टमी का सही महत्व भी ना समझ पाते। जब तक मैं प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आया था, जन्माष्टमी एक नॉर्मल फेस्टिवल था। प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण को यथारूप प्रस्तुत किया है, उनके संदेश को, भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद की कृपा से हम जान पाए हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। वास्तव में भगवान के प्राकट्य, भगवान के अवतार लेने के उद्देश्य को श्रील प्रभुपाद जी ने ही पूरा किया है। कोई भगवान ने गीता का संदेश दिया, जब तक प्रभुपाद जी नहीं आए थे गीता का यथारूप संदेश तो कहीं भी नहीं पहुंच रहा था। प्रभुपाद जी की कृपा से ये यथारूप संदेश जन साधारण तक पहुंचा। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी भगवत गीता यथारूप है? प्रभुपाद ने कहा, बाय इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव से जान सकते हैं। और इसका हम प्रभाव देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान में भी बीबीटी रजिस्टर हो गया है और चाइनीज लैंग्वेज में भी भगवत गीता भागवतम छप रही है। तो ये इसका प्रभाव है। ऐसे लोग जो कि चाइना के लोग, आप जानते हैं क्या क्या खाते हैं, वो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। तो इतना बड़ा परिवर्तन प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप से ही हुआ। तो प्रभुपाद जी के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या है? अनार्पितम चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलो। अभी तक वो देने आए जो किसी ने नहीं दिया। क्या? कृष्ण प्रेम, उन्नत अज्वल रसम। तो अभी तक कृष्ण प्रेम किसी भी भगवान के अवतार ने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन महाप्रभु के इस संदेश, इस उद्देश्य को भी श्रील प्रभुपाद के प्राकट्य से वो पूरा हुआ। आज जो महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी जाति नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, जब ये महाप्रभु ने घोषणा की थी लगभग 500 वर्ष पूर्व, तब तक पृथ्वी के निवासियों को यह भी नहीं पता था कि पृथ्वी में कितने द्वीप हैं। कोलंबस ने अभी अमेरिका को ढूंढा ही था, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का तो पता ही नहीं था। लेकिन महाप्रभु ने बोला पृथ्वी पे सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, और प्रभुपाद जी ने वो साबित करके दिखाया। तो महाप्रभु के अवतरण के उद्देश्य को भी प्रभुपाद ने ही पूरा किया। तो कितनी विशेष बात है। तो आध्यात्मिक जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है हम किसको जानते हैं। इस संसार में भी अगर हमारी अप्रोच किसी हाई गवर्नमेंट पोस्ट के व्यक्ति से हो तो हमारे बड़े बड़े जटिल काम आसान हो जाते हैं। अब इस संसार से भगवत हम जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभुपाद को जानते हैं तो बड़ी आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो जो हम जानते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन किसको जानते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के दिन आज प्रभुपाद को जानने का प्रयास करेंगे। जानने का अर्थ है कि प्रभुपाद से हृदय से हम प्रेम करना शुरू करें। जब प्रभुपाद से प्रेम हो जाएगा तो भक्ति करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं एक बारी परम पूजनीय भक्ति विज्ञान महाराज का लेक्चर सुन रहा था, और वो बता रहे थे कि शरणागति के विषय में लेक्चर था। वो बता रहे थे कि वृंदावन में एक वैद्य हैं जो कि प्रभुपाद जी के वैद्य के पुत्र हैं, लीलाधर गुप्ता। तो लीलाधर गुप्ता अपनी कहानी बता रहे थे कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें सिनेमा नहीं देखने देते थे, और मेरे सारे मित्र बड़ी सिनेमा देखते थे। तो मैं वेट कर रहा था कब मैं घर से बाहर निकलूंगा, मैं सिनेमा देखूंगा। फिर कॉलेज पढ़ने के लिए मैं जयपुर गया। पहले दिन जाते मैं सबसे पहले वहां के सिनेमा हॉल में गया कि बहुत हो गया, अपने आप को बहुत नियंत्रण किया, अब मैं सिनेमा जरूर देखूंगा। तो जैसे वो सिनेमा देखने घुसे, सिनेमा शुरू हुई, 70 mm स्क्रीन में उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने पिताजी की फोटो नजर आ रही थी, और वहां से भाग के आ गए। बोले इसके बाद मैंने कभी सिनेमा नहीं देखा। तो हमारा ये समझा रहे थे, ये होती है शरणागति, प्रेम से।
अगर हमें प्रेम है तो चाह के भी हम गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो वही प्रेम अगर हम प्रभुपाद से हो जाए तो हम चाह के भी जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं उससे बच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की स्थिति अतुलनीय है। प्रभुपाद को जानना बहुत आवश्यक है। एक बार श्री प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में आपकी क्या स्थिति है? प्रभुपाद ने कहा, अगर मैं बताऊंगा तुम बेहोश हो जाओगे। तो गुरु के स्वरूप के ऊपर हम कोई अटकलें नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी सीमित बुद्धि से गुरु की स्थिति को समझने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। कैसे? किसी भी भगवान के अवतार को हमने प्रमाणिक मानना है तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? शास्त्रों में उसका वर्णन होना चाहिए। दूसरा, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने उसको कंफर्म किया होना चाहिए। तीसरा, उनकी अति मानवीय सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम जानना चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद, आप कोई कह सकता है आपकी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं इसलिए आप इतना गुणगान करते हैं, हम अपनी संस्था के संस्थापक आचार्य गुणगान करेंगे, क्या अंतर है? नहीं, प्रभुपाद जी की तुलना किसी भी संस्थापक आचार्य, किसी भी गुरु से नहीं की जा सकती। और उनको हम 3 कसौटियों पे खरा दिखेंगे। शास्त्रों में उनका वर्णन, समय कम है, बहुत सी प्रेडिक्शंस है प्रभुपाद जी के बारे में शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम में है, कई स्थानों में। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 5वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है, तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् पति श्लोको अभद्वद्यपि नामानि अनंत से यशोअंकतानि च श्रवन्ति गायन्ति घृणन्ति साधवा। नारद मुनि जी व्यास देव जी को बता रहे हैं, जो भगवान के चरित्र के विषय में गुणगान के लिखे हुए चरित्र हैं, साहित्य हैं, उनमें थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, लेकिन उनको पढ़ के लोगों के हृदय में, जो कि लोग बिल्कुल दिशाहीन हैं, उनके जीवन में क्रांति आती है। अब भागवतम का ये श्लोक 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया व्यासदेव जी के द्वारा। हम देखते हैं पूरे विश्व में भागवतम से क्रांति नहीं आई। जब प्रभुपाद जी की भागवतम आई तभी पूरे विश्व में क्रांति आई। तो ये जो श्लोक है प्रभुपाद के अवतरण की घोषणा करता है। इसी ढंग से और भी बहुत से श्लोक हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद के अवतरण का वर्णन है। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जी ने क्या लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु क्या घोषणा कर रहे हैं कि मोर सेनापति भक्त आएगा कि पापी यदि धर्म छोड़े दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाए बेतथाई। कि अगर पापी से पापी व्यक्ति धर्म छोड़ के दूर देश भी चला जाएगा, मेरा सेनापति भक्त वहां जाके उनका उद्धार कर देगा। इसी ढंग से पद्म पुराण में नारद मुनि जी भक्ति देवी की गुणगान करते हुए कहते हैं कि भक्ति देवी क्या घोषणा कर रही है? भक्ति देवी कहती है, स्थानम इदम विसृज्य विदेशम गमनम मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश में जाऊंगी, भक्ति देवी कह रही है। प्रभुपाद से पहले भक्ति देवी विदेश में नहीं गई। विंध्य देवी तुलसी महारानी कर रही है कि मैं विदेश में जाऊंगी। तो इस प्रकार से बहुत से शास्त्रों में प्रभुपाद जी के अवतार का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गंगा मैया भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं कि मैं बहुत मैली हो जाऊंगी, आप कलयुग आ जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? 3 बातें बता रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात क्या है, जब अलग अलग रंग के भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हुए तुम्हारे में डुबकी लगाएंगे तो तुम्हारे सारे पापों को हर लेंगे। तो ये कौन है? श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायी। तो हम लोग कई बार बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम इस्कॉन में हैं और इस्कॉन के विषय में उल्टी सीधी हम कमेंट्स भी देते रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए हम किसके शरण में हैं। प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त होना भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के इतने निकट हैं। और अगर हम भी प्रभुपाद के निकट चले गए तो हम कृष्ण के निकट हो गए। बड़े बड़े अथॉरिटीज ने प्रभुपाद को कंफर्म किया कि हाँ, ये एक विशेष व्यक्ति है। नारद मुनि जी ने वही पद्म पुराण में, जब भक्ति देवी बहुत कमजोर पड़ी हुई है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए नारद मुनि क्या कह रहे हैं? मैं पूरे विदेश में बहुत सुंदर भक्ति के उत्सवों को स्थापित करूंगा। एक एक घर में, एक एक जीव के हृदय में अगर मैंने तुमको स्थापित नहीं किया तो मेरा नाम हरिदास नहीं है। तो नारद मुनि ये काम किसके द्वारा करवाया? श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी का लंदन में प्रोग्राम रखा, भक्तों ने बहुत कम लोग आए, बड़े स्टेडियम में बड़े थोड़े से भक्त लोग बड़े मायूस हो गए। प्रभुपाद क्षमा करें, बहुत प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ, बहुत कम लोग आए। प्रभुपाद ने नहीं, ब्रह्मा जी आए थे, नारद जी आए थे। अरे ब्रह्मा जी नारद जी हाँ आए थे। और अभी भी लंदन मंदिर में ऑल्टर में 2 व्यास आसन खाली रखे हुए हैं।
भले ब्रह्मा जी के लिए एक आसन है, नारद जी के लिए एक आसन है, वो आते हैं यहाँ पे। ये संपर्क है प्रभुपाद जी का। नारद मुनि जी और श्री संप्रदाय के नाम अलवर हैं, जय श्री श्री राधा माधव, श्री संप्रदाय के नाम अलवर हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पूर्ण प्रबंधम, उसमें हजारों साल पहले घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? जय हो जय हो जय हो। मैं देख पा रहा हूं कि कल युग में सभी जीवों का अमंगल खत्म हो रहा है, लोगों ने नरक जाना बंद कर दिया है, यमराज जी खाली बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर विष्णु के नाम का कीर्तन और गायन करने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप बताइए, ये प्रभुपाद जी के विषय में नहीं है तो किसके विषय में है? नारद मुनि जी, नाम अलवर, रूप गोस्वामी। श्रील प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में रहे और रूप गोस्वामी जी की समाधि के आगे झाड़ू लगाते हुए रात को क्रंदन करते थे कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपनी गुरु की आज्ञा को पूरी कर सकूं। और रूप गोस्वामी जी ने उनको दर्शन दिए और रूप गोस्वामी जी ने कहा, स्वामी जी आप विदेश में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रचार कार्य सफल होगा। देखिए, और हरीश्वरी प्रभु अपनी डायरी में लिखते हैं, जो हरीश्वरी प्रभु प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी रहे थे, तो डायरी में लिखते हैं कि मैंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आपको रूप गोस्वामी ने दर्शन दिए थे यहाँ पे? प्रभुपाद थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से बोले, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। रूप गोस्वामी के इतने निकट हैं। और रूप गोस्वामी जी कौन है भगवान की लीला में? रूप मंजरी हैं, जो कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो राधा रानी के भाव को जानते हैं, मुख्य मंजरी हैं। जितनी भी सेवाएं होती हैं राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को जाती हैं और सारी सेवाएं रूप मंजरी के माध्यम से राधा रानी को जाती हैं। और श्रील प्रभुपाद जी रूप मंजरी के, रूप गोस्वामी जी के इतने निकट हैं। और प्रभुपाद तभी लिख पा रहे हैं उपदेशामृत के आमुख में, पहली लाइन लिख रहे हैं, ये हरे कृष्णा आंदोलन रूप गोस्वामी जी के व्यक्तिगत निरीक्षण में है। ये लिखना कोई छोटी बात नहीं है। इससे मालूम चलता है कि उनका रूप गोस्वामी से कितना निकट संबंध है। और हम प्रभुपाद के निकट आएंगे तो हम रूप गोस्वामी जी के निकट जा रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित की पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, ये लोग स्कोर्स भेजते थे जीव गोस्वामी को कि हमने 2 भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूट किए, 4 भक्ति सामित सिंधु डिस्ट्रीब्यूट की। उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लिख के कॉपीज बनानी होती थी, प्रिंट नहीं होता था। तो नरोत्तम दास ठाकुर सारा स्कोर भेजने के बाद जीव गोस्वामी को कह रहे हैं, धिक्कार है हमें, धिक्कार है मेरे नाम जप को, धिक्कार है मेरे अर्चन को, धिक्कार है मेरी साधना को कि इतनी कम पुस्तकें हम बांट रहे हैं। लेकिन भविष्य में आपका एक ऐसा भक्त आएगा जो तकनीकी रूप से ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को छपवाएगा और उनका वितरण करेगा पूरे विश्व में। ये 1500 सदी में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद जी के विषय में लिखा। फिर हम जाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 3 प्रेडिक्शंस की थी प्रभुपाद जी के विषय में। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को उनके शिष्य बोलते थे, ये अभय बाबू इतनी सेवा करते हैं, इनको मठाधीश बना दीजिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने बोला, इनको अभी गृहस्थ आश्रम में रहने दीजिए, समय आने पे बहुत बड़े काम करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं उस समय समझ नहीं पाया क्या बात है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने भी प्रभुपाद के विषय में भविष्यवाणी की। तो शास्त्रों में प्रभुपाद जी का वर्णन है, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने प्रभुपाद के विषय में बोला है। और उनके अति मानवीय कार्य तो हम जानते ही हैं। कौन सा व्यक्ति 70 साल की उम्र में परदेश में जाके बिना पैसे, बिना मैन पावर के अनजान स्थान में एक हिप्पियों के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा? कोई नहीं कर सकता, है ना। एक बारी इस्कॉन लंदन में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था। तो उनके जो बैरिस्टर थे, लॉयर थे, वो बड़े बूढ़े से व्यक्ति थे और बड़े अनुभवी थे। बोले भाई कोर्ट केस लड़ना है तो मुझे सारे प्रभुपाद की किताबें दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तभी मैं आपको डिफेंड कर पाऊंगा। तो लॉयर था, फटाफट किताबें पढ़ ली, वापिस आए और बोले दिस मैन इज अमेजिंग। और उस समय जीबीसी शिवराम स्वामी महाराज से बोले, यस वी नो ही इज अमेजिंग। नो यू डोंट नो, ही इज ट्रूली अमेजिंग। यस वी नो ही इज ट्रूली अमेजिंग, यू कांट नो हाउ अमेजिंग ही इज। बोले कैसे? बोले आई एम 70 ईयर ओल्ड, आई नो कि 70 साल की उम्र में क्या हालत होती है, और इस व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, ट्रूली अमेजिंग, है ना। ये है प्रभुपाद जी। तो अति माननीय कार्य। प्रभुपाद जी रशिया में जाना चाहते थे, रशिया में जाने की उनको परमिशन नहीं मिल रही थी,
केवल 5 दिन रुके रशिया में, 3 दिन के लिए एक व्यक्ति के संपर्क में आए, 3 दिन में क्रैश कोर्स कर दिया, उसको दीक्षा भी दे दी, उसका नाम दे दिया, उसका सब कुछ छुड़वा दिया, और वो व्यक्ति के बीच से आज रशिया और यूक्रेन में लाखों लाखों भक्त हैं। आप देखिए, कमाल है। तो ये प्रभुपाद जी का जितना गुणगान करें कम है। तो ये प्रभुपाद जी को हम जाने, कैसे हम प्रभुपाद के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं, उनकी दिव्य स्थिति है। लेकिन रूटीन में आके रोज हम भूल जाते हैं प्रभुपाद की स्थिति को और समझते हैं ये इसको एक साधारण मान लेते हैं। तो कैसे हम प्रभुपाद से अपने प्रेम को बढ़ाएं? 2 तरीके हैं। प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। प्रभुपाद कहते हैं मेरे जो परपट्स हैं वो मेरी एक्सटेसीज हैं। एक्सटेसीज मतलब प्रभुपाद के भाव हैं, प्रभुपाद के हृदय को जान सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये मोमेंट रूप गोस्वामी द्वारा पर्सनली सुपरवाइज हो रहा है, ये उनकी एक्सटेसी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने हरे कृष्णा आंदोलन के गर्भ में जन्म लिया है। ये कोई बात नहीं लिख सकता ये बात। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे आंदोलन के गर्भ में शुद्ध भक्ति है और शुद्ध भक्ति के गर्भ जो देवकी है उसी से कृष्ण ने जन्म लिया है। तो ये प्रभुपाद के परपट्स को, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि वो पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं। तो हम प्रतिदिन प्रभुपाद के तात्पर्यों को जरूर पढ़ें। और दूसरा, प्रभुपाद के विषय में बहुत पढ़ें और सुने। प्रभुपाद लीलामृत एक ग्रंथ है, उसको हम जरूर पढ़ें। और भी बहुत से प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के विषय में लिखा है। परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद मैंने आपकी लीलामृत बुक 13 बारी पढ़ी है। 13 बारी पढ़ी है। महाराज इतने व्यस्त हैं फिर भी 13 बारी उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी है। और बोले जब भी मैं प्रभुपाद ये लीलामृत पढ़ता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपने क्या क्या किया है हमारे लिए। तो प्रभुपाद की जब दिव्य स्थिति को जानते हैं और प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो स्वाभाविक है हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम बढ़ेगा। और जब प्रेम बढ़ेगा तो हमारे लिए भक्ति में आने वाली अड़चनों को पार कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। प्रभुपाद ने बोला कि इस आंदोलन के गर्भ में भगवान ने जन्म लिया है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस आंदोलन की हम रक्षा करें। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं बहुत से इस्कॉन के डिवोटीज इस्कॉन के बाहर के लोगों को बहुत सुनते हैं और उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं कि बहुत हमें रस मिल रहा है। नहीं, ये प्रभुपाद के प्रति वफादारी नहीं है। और बहुत से लोग इस्कॉन इसलिए छोड़ के चले जाते हैं या इस्कॉन में ही रहते हैं लेकिन हृदय से इस्कॉन के नहीं रहते। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने क्या लिखा है, प्रभुपाद की पहली इंस्ट्रक्शन है नेवर लिव इस्कॉन, इस्कॉन को कभी छोड़ के ना जाए। और प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद के शिष्य एक बारी उनके गुरु भाई से सुनने चले गए। जब आके उन्होंने प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए और प्रभुपाद ने बोला नाउ योर फेथ हैज डेवलप्ड ए क्रैक, आपकी श्रद्धा में अब क्रैक आ जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है। तो हो सकता है सुनने में वो बातें बहुत आकर्षक लगे, रसमय लगे, लेकिन रसिक भक्त की निशानी ये नहीं है कि वो केवल रस वाली बातें करें। रसिक भक्त की निशानी ये है कि उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, वो है श्रील प्रभुपाद। तो आज हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें कि जितना मेरा जीवन है मैं आपके चरणों में लगा रहूं, और जो प्रभुपाद हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन की रक्षा करें और उनके प्रति हम प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं आपस में है सहयोग करके, कोऑपरेट करके, प्रतिदिन उनकी पुस्तकों को पढ़ें, बांटें, उनके विषय में सुने और पढ़ें, ताकि हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम और बढ़ता जाए। अगर हमें प्रभुपाद से प्रेम हो गया तो कृष्ण से प्रेम बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्रभुपाद ही हमें कृष्ण प्रेम दिलाएंगे, पहले हमें प्रभुपाद के अनुगत होना पड़ेगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।